क्या अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है, जो सारे कानून हैं, जो पुलिस है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लोगों के लिए काम कर रही है? साफ तौर से इस सरकार की जो फांसीवादी रवैया है, क्योंकि उनको पता है कि हम सत्ता में हम तभी तक बने बैठे हैं जब तक आम जनता अपनी समस्याओं को भूल करके धर्म के नाम पर इस तरीके से बंटते रहे। सही भी है, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप ऐसे उकसावेपूर्ण हरकत कर रहे हैं, आप ऐसे दंगा की स्थिति बना रहे हैं, तो बिल्कुल आपके ऊपर दंगाइयों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा निकलती है, ये देश सबका है, सबकी आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन किस तरीके से वो पूरा रोड जाम कर लेते हैं, उन पर कोई भी इस तरह की बात नहीं की जाती या किसी के पेट में कोई खलबली नहीं मचती। हम अगर आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं तो हमें आई लव महादेव सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। ये अभी क्यों आ रहा है? शारदीय नवरात्र अभी चल रही है, अभी हमारा जो है वो नवरात्रि चल रहा है, अभी ऐसा क्यों हो रहा है? देश इस वक्त त्रासदियों से जूझ रहा है, और त्रासदियाँ सिर्फ प्राकृतिक नहीं, कुछ बनाई हुई भी हैं, कुछ समय की मार भी है, कुछ मार है लोगों की सोच की। अभिव्यक्ति की आज़ादी एक ऐसा टर्म है जिसे लेकर देश में आज जंग छिड़ी हुई है, और इस जंग का एक हिस्सा है आई लव मोहम्मद और जय श्री राम। सवाल उठ रहे हैं कि जब जय श्री राम के नारे लगाए जा सकते हैं, ये जो स्लोगन है वो लिखे हुए झंडे फहराए जा सकते हैं, तो फिर आई लव मोहम्मद से क्या दिक्कत है? बीते दिनों आपने देखा होगा कि इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक आउटरीच रहा, तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई भी हुई। कई लोग इसमें जो है नामजद भी किए गए, कई लोगों के घर पे बुलडोजर एक्शन भी हुआ। ऐसे में हम निकले हैं युवाओं से बात करने कि उनका इस पर क्या मत है। वो आई लव मोहम्मद बनाम जो जय श्री राम वाला जो मुद्दा है, आई लव महादेव वाला जो मुद्दा है, उस पर क्या सोचते हैं। भाई ये बताइए, अव्वल तो ये आई लव मोहम्मद जो विवाद चल रहा है, क्या इसको विवाद मानते हैं आप? क्या ये विवाद की जड़ होनी चाहिए? जैसे अभी आपने जो बात कही कि जिस तरह से आई लव मोहम्मद और JSR का जो नारा दिया जा रहा है, दोनों को एक पैमाने पर रखना ही मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत चीज़ है। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि पिछले कई सालों से इस तरह का कोई भी मामला नहीं था, लेकिन मामला कहाँ से शुरू होता है? 4 दिसंबर को जब ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम होता है कानपुर में, तो वहाँ एक बोर्ड लगा दिया जाता है गली के गेट पर कि आई लव मोहम्मद, और वो लोग अपना प्रोग्राम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरह से उस बैनर को या उस पोस्टर को जो लाइट वाला होता है उसको तोड़ फोड़ उसके साथ की जाती है, और उसके साथ ये मांग उठाई जाती है कि आखिर ये क्या है, और उसके जवाब में बहुत सारी चीज़ें BMG या JSR जैसे नारे लगाए जाते हैं। लेकिन उसके साथ हमें ये देखना है कि फिर हम अभी 4-5 दिन पहले का वाक़या देखें रायबरेली का, कि तकरीबन 26 तारीख को बरेली का 26 तारीख को जुमे के बाद क्या हुआ वहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे जमा हुए आई लव मोहम्मद को लेकर, जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके खिलाफ एहतजाज की सूरत में, और बहुत पुरअमन तरीके से। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, पूरी भगदड़ मचती है, और पुलिसिया कार्रवाई किस तरीके से होती है, वहाँ पर बेतहाशा लोगों पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या जो यूपी सरकार है, यूपी का ये खास तौर से पूरा मामला, हालांकि उसके साथ साथ देश भर, महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में भी, पूरे देश भर में, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड और सारी जगहों पे इसको लेके चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो एक फोकस है वो उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ, वहीं पे और मुख्तलिफ जगहों पे। तो सवाल ये उठता है कि वो योगी सरकार जिस तरीके से यूपी में काम कर रही है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि फतेहपुर के एक मज़ार पे किस तरीके से लोगों ने चढ़कर वहाँ पे झंडे फहराए। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त आपका सिस्टम कहाँ था? क्या अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है, जो सारे कानून हैं, जो पुलिस है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लोगों के लिए काम कर रही है, तो उसके बाद तो इस देश में जमहूरियत या जिस चीज़ का हम यहाँ पे कह लीजिए कि जिसके वास्ते हम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, संविधान, उसका तो आपने जनाजा निकाल दिया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई मुजरिम है तो आप उसको सज़ा ना दीजिए, वो पूरा सिस्टम है उसकी सज़ा से बचा लिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो निज़ाम है, जुडिशरी सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, आपके पास सारी सिस्टम है, कानून है, कौन सी धारा कहाँ लगानी है, किसके साथ क्या बर्ताव करना है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए एक बराबरी हो, क्योंकि आपकी जो हुकूमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक विशेष तबके के लिए नहीं है। माफ़ कीजिएगा मुझे अगर किसी की इससे आस्था आहत हो। कांवड़ यात्रा निकलती है, ये देश सबका है, सबकी आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए,
लेकिन किस तरीके से वो पूरा रोड जाम कर लेते हैं, उन पर कोई भी इस तरह की बात नहीं की जाती या किसी के पेट में कोई खलबली नहीं मचती है। लेकिन 5 मिनट के लिए जब नमाज पे लोग आते हैं तो किस तरह पुलिस बेशर्मी से उनके पीठ पर लात मारती है। कोई भी इंसिडेंट जब होता है और हम देखते हैं तो उसका एक तात्कालिक कारण होता है, और जब हम उस इंसिडेंट के तह में जाने की कोशिश करते हैं तब हमें बहुत सारी लेयर्स दिखती हैं। अगर अपने देश में जो सिचुएशन चल रही है धर्म को लेकर, अगर उसकी तह में हम जाने की कोशिश करें तो सबसे पहले जब हम देश का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है सेक्युलर। उस सेक्युलर की परिभाषा ये होती है कि जो स्टेट है वो इंश्योर करे इस बात को कि सभी फेथ्स, जितने भी रिलीजियस फेथ हैं, उन्हें इक्वल सपोर्ट दिया जाए रेदर देन प्रायोरिटाइजिंग एनी वन। पर पिछले कुछ सालों में जब एक ही गवर्नमेंट और साफ खुलकर कहें तो 2014 से जब देश में गवर्नमेंट बदली और हम देखते हैं कि ये जो सेक्युलर की परिभाषा है वो काफ़ी हद तक बदल गई है। उसमें जो दूसरी लाइन मैंने ऐड की कि रेदर देन प्रायोरिटाइजिंग एनी वन रिलीजन, हम देखते हैं कि शायद काफ़ी हद तक वो प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद मैं अभी कुछ समय पहले अपने घर गई और मैं देखती हूँ, मेरा घर जौनपुर में है और जौनपुर में एक पुल है सद्भावना पुल, और जब मैं ऑटो में बैठ के जा रही होती हूँ तो देखती हूँ कि उस पुल के दोनों तरफ सिर्फ जय श्री राम के बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं एक कतार में। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जौनपुर शायद एक ऐसा शहर है जहाँ पे जय श्री राम के झंडे भी लग सकते हैं, जहाँ पे आई लव मोहम्मद के झंडे भी लग सकते हैं, जहाँ पे पंजाबियों द्वारा भी झंडे लगाए जा सकते हैं, और किसी भी धर्म के झंडे लगने चाहिए, क्योंकि वो एक सार्वजनिक संपत्ति है। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है वहाँ पे भी जब हम किसी एक ही कम्युनिटी का या फिर एक ही रिलीजन का ओवरहोल्ड पावर देख रहे हैं तो हम शायद देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से एक्यूमुलेट होकर हम एक बिगर पिक्चर दिखाते हैं। तो एक ऐसा देश जिसकी स्थापना, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ही ये कहता है कि वो अपने आप में सेकुलर है, जो सभी धर्म को बराबर मानता है, वहाँ पे एक मेजॉरिटी रिलीजन पार्टी का आना और वो फिर सिर्फ उन्हें ही प्रमोट करे बजाय दूसरे जो रिलीजन हैं उन्हें सपोर्ट करने के, और सपोर्ट तो दूर की बात है, हम देखते हैं कि उन्हें सप्रेस किया जा रहा है। चाहे वो ईद के समय लोग बैठकर नमाज पढ़ रहे हों, चाहे आई लव मोहम्मद का प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन निकालने की बात हो, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे सिर्फ हम ऑपरेशन ही देख रहे हैं। तो शायद ये तो भारत नहीं है और ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। इस पर विवाद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स में ये लिखा हुआ है कि रिलीजियस एक्सप्रेशन जो है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, जिसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस देश में मोदी की सरकार आने के बाद जिस तरीके से पूरे देश की जनता को एक रेडिकलाइज फंडामेंटलिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का जो इनका एक 100 सालों का इतिहास रहा है वो स्टेट सैंक्शनड हो गया है। और यही चीज़ उत्तर प्रदेश और देश भर के अलग अलग जिलों में, राज्यों में जहाँ भी भाजपा शासन में है वहाँ हमको देखने को मिल रहा है। ये साफ तौर से दिखाता है कि इनका जो इंटॉलरेंस है वो कैसे सामने आ रहा है। और इसमें बहुत दुख की बात ये है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है ये। कोई अगर रिलीजियस एक्सप्रेशन दे रहा है शांतिपूर्ण तरीके से तो वो एक चीज़ है, लेकिन ये कोई आम जनता नहीं है जो उसको मार पीट रही है, ये स्टेट की पुलिस मार रही है, सरकार खड़े है उसके सामने। वो सरकार जो लोकतंत्र के पैटर्न से चुन कर के आई, वो लोकतंत्र जो संविधान के दम पे चलता है, आप उसको ख़त्म करके, आप उसकी अवहेलना करके लोगों को पुलिस के द्वारा मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। APCR की रिपोर्ट आई थी, कई सैकड़ों लोगों पर FIR दर्ज किया गया, उनको जेलों में भेजा गया। तो ये साफ तौर से इस सरकार की जो फांसीवादी रवैया है, क्योंकि उनको पता है कि हम सत्ता में हम तभी तक बने बैठे हैं जब तक आम जनता अपनी समस्याओं को भूल करके धर्म के नाम पर इस तरीके से बंटते रहे। आरोप तो आप समझिए कि कई सारे लोगों पर लगाया जाता है। इस कैंपस के ही हमारी उम्र खालिद थे, सरजील इमाम थे, जेलों में आज बंद है। कोर्ट 5 साल हो गया है लेकिन चार्जशीट तक फाइल नहीं हो पाई है, ट्रायल तक नहीं मिल रहा है उनको। तो जब आप अपने आरोप को लेकर के इतने ही कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा आरोप बहुत मजबूत है, तो आप ट्रायल करिए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन वही चीज़ है, पुलिस
रिलीजियस एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश कर रही है। और पुलिस का ही कुछ नहीं है, पुलिस कोई ऑटोनोमस बॉडी है नहीं, साफ तौर से हमें दिखता है। कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस अपने मन से काम कर रही है। सरकारी तंत्र के दबाव में काम कर रही है, ऐसा कहना चाह रहे काम हैं। कर रही है, और हमेशा पुलिस उसी तंत्र में ही काम करती है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर किसी के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को फ़ोन करके बोल दे कि तुमको इसको उठाना है, तो उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो बोल दे कि हम नहीं, आप काम कर सकते हैं। तो पुलिस कोई ऑटोनमस बॉडी है नहीं, तो हम पुलिस को बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सरकार की। और सरकार की जब हम बात कर रहे हैं तो हम भाजपा सरकार की बात कर रहे हैं, और जब हम भाजपा सरकार की बात कर रहे हैं तो हम RSS की बात कर रहे हैं। 100 सालों का उनका इतिहास रहा है, और उस इतिहास में वही काम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और उनकी सरकार जहाँ जहाँ बन के बैठी हुई है, वो मुसलमानों को दबाने का काम कर रही है, साफ तौर से ये दिख रहा है। ये उपद्रव का कोई बात नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट किया जाता है। लोग 100 लोग गैदर होकर के अगर कुछ बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको कोई भड़काएगा। पहले कोई हिंदू सेना की भीड़ आएगी, कोई बजरंग दल का भीड़ आएगा, कोई करनी सेना का भीड़ आएगा, भड़काएगा, उनको मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, गलौज करेगा, लाठी चलाएगा। तो सामने से इंसान रिटेलिएट तो करेगा, क्योंकि पुलिस भी आकर के आपको नहीं बचाने आएगी। जब कोई हिंदू सेना के लोग आपको मारने के लिए आएंगे, तो जब लोगों के घरों में घुस करके उसके फ्रीज से चेक किया जाता है कि उसके खाने में क्या है टिफ़िन में, तो पुलिस तो बचाने नहीं आती है। तो उस वक्त वो इंसान ही तो खुद को सेल्फ डिफेंस करेगा, और सेल्फ डिफेंस को फिर वो बोलते हैं कि उपद्रव है। ये पैटर्न बन गया है। सिनेमा लोग बनाते हैं, उनको रिलीज़ करने नहीं दिया जाता है, उस एक्सप्रेशन को रोका जाता है। ये तो हर जगह है, और ये बहुत हेट क्राइम है। मुसलमानों को ज़बरदस्ती बिठा करके आप बोलते हैं कि जय श्री राम बोलिए, दलितों को बिठा करके आप बोलते हैं कि जय श्री राम बोलिए। आपको जय श्री राम बोलने से कोई नहीं रोक रहा, आपको जय महादेव बोलने से कोई नहीं रोक रहा है। आप बनाइए जितनी मंदिरें बनानी है, जितना पूजा करनी है। लेकिन अगर कोई नहीं जाना चाहता है, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप उसको दबा करके, उसको मार के, उसको पीट करके, उसको डरा करके, उसको किसी भी प्रकार का कोई बात करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कि किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात कि किसी को दिक्कत नहीं है, ना हिंदू समुदाय को दिक्कत है, ना मुस्लिम जो समुदाय है उनको दिक्कत है। दिक्कत हमें ये है ना कि अगर आप आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं, या फिर आई लव जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, आपके लिए देश सर्वोपरि है। मुझे लगता है ऐसा, आपके लिए देश सर्वोपरि है। आप अगर कोई भी रिलीजियस मूवमेंट अगर उठा रहे हैं देश में, अगर ये तो मूवमेंट नहीं है, ये एक तरह से वो है कि भाई एक तरह से चल रहा है देश में, तो अगर वो चीज़ हो रहा है, तो आप जो है सो देश आपके लिए सर्वोपरि है। देश सर्वोपरि है, देश से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप कोई भी मूवमेंट ले रहे हैं, उसके पीछे आप जो है, उसके पीछे आप अगर आगजनी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। हमारा आर्टिकल 19 जो है वो प्रोटेस्ट करने की इजाज़त देता है। आप शांति से प्रोटेस्ट कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप उसके आड़ में जो है और कुछ अगर कर दे रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे लगता है गलत है। जहाँ मुझे लगता है कि जितने मुस्लिम जो भाई हैं, जो बंधु है, वो इतना सेफ़ है यहाँ, इससे ज़्यादा सेफ़ मुझे नहीं लगता। भारत से ज़्यादा कहीं और सेफ़ नहीं है। आप चाइना में चले जाइए, आप चाइना में क्या हुआ कि वहाँ जो है आप अजान पढ़ने पे भी पाबंदी लग गई, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से सब कुछ कीजिए, शांतिप्रिय तरीके से आप जो है सो ईद मनाइए, बकरीद मनाइए, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। आप दूसरी बात कि ये जो है ना, एक तरह से मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है, एक मनगढ़ंत चर्चाएँ चल रही है कि आई लव। और दूसरी बात, ये अभी क्यों आ रहा है? शारदीय नवरात्र अभी चल रही है, अभी हमारा जो है वो नवरात्रि चल रहा है, अभी ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक तरह से जो है सो जो भी हिंदू भाई हैं, जो भी मुस्लिम भाई हैं, उनको एक तरह से एक नहीं होता है कि उनको जो है उग्र बनाने के लिए, उनको ऐसे उग्र बनाने के लिए कुछ भी दे दो, और वो ऐसा करेंगे कि भाई जो है सो हिंदू धर्म के खिलाफ वो बोलेंगे। और ऐसा जो मुस्लिम लोग हैं, सारे मुस्लिम्स ख़राब नहीं हैं, मुस्लिम ख़राब ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मुस्लिम्स में कुछ लोग हैं जो इसको वो कर रहे हैं, उग्र बना रहे हैं इस चीज़ को। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ गलत है कहीं से भी। जो है सो आई लव मोहम्मद भी आप कीजिए, आई लव महादेव भी कीजिए, और आई लव भारत भी कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए भारत है, उसके बाद आई लव मोहम्मद आता है, और आई लव महादेव आता है। देखिए, किसी की आस्था से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये कोई दिक्कत भी नहीं है अगर कोई महादेव का नारा भी लगा रहा है। अगर कोई अपने आस्था मोहम्मद का या ईसाई क्रिश्चियन है, जीसस का नारा लगा रहा है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत एक सेकुलर देश है, और सभी धर्मों को यहाँ अपना प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि वो जो चीज़ें हो रही हैं, क्या वो उकसावेपूर्ण हो रही हैं, क्या वो सांप्रदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हो रही हैं, क्या उससे ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि वहाँ जो समाज रह रहा है उसमें ऐसा कोई भेदभाव बढ़े, या कोई ऐसा डर का वातावरण बने, या ऐसी कोई दंगे की स्थिति पैदा हो। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं और उनके पीछे वो कारण है, तो फिर
उनको जो पनिश करना चाहिए, जो सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है। अपनी आस्था को आप पूजिए, आप आस्था पे रहिए, अपने धर्म का आचरण कीजिए, उस हिसाब से चलिए। लेकिन अपने धर्म से दूसरे धर्म को दिक्कत हो, आपकी गतिविधियों से दूसरे समाज को दिक्कत हो, डर हो, आप समाज में एक ऐसा वातावरण बनाएं कि नहीं नहीं हम यहाँ ज़्यादा हो गए हैं तो हम अब मेरे हिसाब से चीज़ें चलेंगी, अपने हिसाब से चीज़ें चलेंगी, तो फिर वो गलत है। यहाँ कानून का राज है, देश संविधान से चलता है और संविधान आपको प्रैक्टिस करने की इजाज़त तो देता है, लेकिन उस अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में आप दूसरे की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन करने लग जाएं या दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करने लग जाएं, तो फिर आपके ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। और जो विवाद चल रहा है जिसमें जिस तरह की कार्रवाई हुई है वो सही भी है, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप ऐसे उकसावेपूर्ण हरकत कर रहे हैं, आप ऐसे दंगा की स्थिति बना रहे हैं, तो बिल्कुल आपके ऊपर दंगाइयों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दंगाई हैं, जो भी संप्रदाय ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये जो तमाम तरह के जो हिंदू संगठन हैं, जैसे करणी सेना हो गई और रामनवमी पे जुलूस में भी तलवारें हवा में लहराई जाती हैं, तो एक पक्ष है जो इसका हवाला दे रहा है कि जब वो ऐसा करते तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, हम लोगों पर हो जाती है। देखिए, 12 वफ़ात के जलसे निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, हुसैन के जब जलसे निकलते हैं तो उसमें भी ऐसी प्रैक्टिस होती हैं। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, इस तरह की चीज़ें वो प्रैक्टिस करते हैं, अपने शरीर पे तोड़ना फोड़ना, ट्यूबलाइट्स मारना, तरह तरह की इस तरह के स्टंट्स जो होते हैं उनके, जो भी होता होगा उनकी प्रैक्टिस में, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि, लेकिन इस तरह के सब करते हैं, वो भी करते हैं और भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नया है। अगर यहाँ शस्त्र पूजा की विधि है, लोग अपनी शस्त्र पूजा कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। उधर से अगर ऐसा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उसकी एक सीमा है। उसकी एक सीमा है कि वो सीमा सिर्फ अपनी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं आप, वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर उसका कोई एक और ब्रॉडर कारण है, या उसका कोई और का प्रभाव डालना चाहते हैं आप उसमें। जैसे कि ये विवाद, कोई मंशा तो नहीं है। जैसे विवाद हुआ, उसमें जिस तरह के ऑडियो वायरल हुए, जिनसे भीड़ भड़की, दंगा हुआ, जैसे कानपुर में हुआ, चीज़ें हुई, जो गिरफ्तारी हुई हैं, उनके जो ऑडियो वायरल हुए हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं था कि वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी। उसमें तो ये नहीं था, उसमें तो आप दंगा फैलाने की आपकी पूरी थी, आपका इस तरह का था कि ऐसा भाईचारा बिगड़ा, ऐसा माहौल बिगड़े, ऐसी स्थिति यहाँ पैदा हो। अगर आप दंगाई हैं तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। आई लव, आप मोहम्मद कहें, आई लव महादेव कहें, आई लव जीसस कहें, जो भी कहें, लेकिन सबसे पहले आई लव भारत होना चाहिए। आप इस भारत के नागरिक हैं, आप इस संविधान के अनुसार, आपने संविधान ने आपको आज़ादी दी है हर चीज़ प्रैक्टिस करने की, स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की, तो आप संविधान का सम्मान करें, भारत का सम्मान करें, और भारत के कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक आप जो भी कर रहे हैं वो सब जायज़ है। अगर आप उसके अलग जाएंगे तो फिर वही संविधान आपको आपके ऊपर कार्रवाई करने की इजाज़त भी देता है। हमने तमाम लोगों से बात करी, जाना कि इस जो विवाद चल रहा है ये आई लव मोहम्मद का, उस पर उनका क्या कहना है। सबने अपने हिस्से की बात रखी, बताया कि किस नज़रिए से ये जो एक धर्म विशेष को जो टारगेट किया जा रहा है, जो मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, तो किस हद तक गलत है। हालांकि आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक। मेरा नाम है आर्यन, कैमरे के पीछे मेरे साथी शयान।